हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसी चैप्टर का चैप्टर नंबर हमने कौन सा स्टार्ट किया हुआ है, अमाइंस चालू किया हुआ है। ठीक है, उसमें लास्ट टाइम हमने उसके प्रिपरेशंस और केमिकल रिएक्शंस देखे थे। आज हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिसिटी। ठीक है, अगर उसके पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा हो तो फिर से एक बार देख लेना। फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिसिटी। नाउ सी स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ अमाइंस. Basicity of amine is related to their structures. Basic character of amine depends upon the ease of the formation of cation by accepting proton from the acid. बेसिक कैरेक्टर कैसे डिसाइड होगा? एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन, अगर वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, फ्रॉम द एसिड, तो वो खुद क्या हो जाएगा? बेस. लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट. द मोर स्टेबल द कैटायन इज रिलेटिव टू द अमाइन, मोर बेसिक इज द अमाइन. क्या है देखो, मोर स्टेबल द कैटायन रिलेटिव टू अमाइन, मोर बेसिक इज द अमाइन, क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो सबसे अच्छा, यानी जब सबसे ज्यादा स्टेबल कैटायन होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा. सबसे क्या होगा? सबसे स्टेबल कैटायन होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा. ठीक है, नेक्स्ट. एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन एटम टू डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सबसे पहला फैक्टर्स अफेक्टिंग एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन एटम टू डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सेकंड, stability of cation formed after accepting a proton. Stability of nitrogen atom to donate lone pair of electrons. And second, stability of cation formed after accepting a proton. इसको दोनों को डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है. देखो, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया एंड एलिफेटिक अमाइन, इसमें सारा प्रोटॉन का खेल होगा, वो देखते हैं क्या है. ठीक है. ईज का मतलब होता है रिएक्शन इजी रहेगा. ठीक है, ईज का मतलब होता है ईज, इजी यानी रिएक्शन होने की जो इजीनेस है उसको ईज कहते हैं. नाउ सी बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया एंड एलिफेटिक अमाइंस. सबसे पहला अल्कन अमाइंस वर्सेस अमोनिया. हम इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे बेसिक कैरेक्टर के लिए. तो देखो, सबसे पहले alkyne amines are stronger bases than ammonia. Alkane amines are stronger than ammonia. तो अमोनिया के साथ कंपैरिजन इसलिए की है कि आपको मालूम है, देखो ये अमोनिया है, ठीक है, ये अमोनिया हो गया. और अल्केन अमाइंस यानी अब यहाँ पे हम एक अल्काइल ग्रुप अगर रख देंगे तो ये अल्केन अमाइंस हो गया. तो इन दोनों के बीच हमें क्या डिस्कस करना है? इन दोनों के बीच हमें डिस्कस करना है हमारा बेसिक कैरेक्टर. देखो, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, R pushes the electron towards the nitrogen, thus makes the unshared pair more available for sharing with the proton of the acid. यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पार्ट है. एन के ऊपर तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन पहले से है यहाँ पे, बट आर जो है इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पार्ट. अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पार्ट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज हो जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन को हम पुश करेंगे. किसको पुश करेंगे? देखो, इलेक्ट्रॉन पेयर मोर अवेलेबल फॉर शेयरिंग विद द प्रोटॉन ऑफ द एसिड. एसिड है, उसको एसिड जो है विद द प्रोटॉन ऑफ द एसिड, जो एसिड का जो प्रोटॉन है उसको ये अवेलेबल होगा. प्रोटॉन यानी H+ को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कहां से मिलेंगे इसको? ये जो नाइट्रोजन है वो दे देगा, अल्काइन अमाइंस देगा. Moreover, the substituted ammonium ion formed from the amines gets stabilized due to the dispersion of positive charge by plus I effect of the alkyl group. तो देखो, फिर से आपको समझा देता हूं पूरा. हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसकी? हम कंपैरिजन कर रहे हैं अमाइंस की, यानी नाइट्रोजन, सॉरी, अमोनिया की. ये अमोनिया हो गया. अगर आप यहाँ पे देखो तो तीनों हाइड्रोजन है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पार्ट नहीं है, पर इसकी जगह हम क्या रख देंगे? आर. आर क्या करेगा? यहाँ पे जो लॉन पेयर है और उसमें भी आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पार्ट है, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, जिससे नाइट्रोजन है वो इजीली इलेक्ट्रॉन देगा. किसको? प्रोटॉन को. ठीक है, तो इसके कारण अल्केन अमाइंस है वो क्या है? स्ट्रॉन्गर बेस है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है. दैट इज स्ट्रॉन्गर बेस.
और इसको कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। आपने 11th में पढ़ा है प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या, जो आर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम कहते हैं क्या, प्लस आई इफेक्ट। हेंस अल्काइन अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया। तो अमोनिया के अंदर ऐसी कोई इफेक्ट नहीं होती है जो अल्काइन अमाइंस के अंदर होती है। तो ये एक 2 मार्क्स का आपका रीजन हो गया, गिव रीजन, जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं या फिर इसके ऊपर से जेई नीट में क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, चलो तो देखो नाउ द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, order of basicity of amines in the gaseous phase follows the expected order: tertiary amines, secondary amines, primary amines and NH3। ऐसा क्यों? तो देखो इसका रीजन अभी जैसे हमने समझा कि भाई सबसे पहले हम बात करते हैं क्या है, NH3 की। NH3 में तीनों तीन हाइड्रोजन है। फिर क्या आता है, प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन में क्या होगा, एक अल्काइल ग्रुप आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, दो अल्काइल ग्रुप यानी एन, और उसके बाद आएगा दो अल्काइल ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पार्ट और इंक्रीज हो जाता है। फिर टर्सरी अमाइन आता है, तो तीन अल्काइल ग्रुप्स डोनेट करेंगे। क्या करेंगे, तीन अल्काइल ग्रुप्स क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। ठीक है, तो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप डोनेट करेंगे वो इतना ही क्या हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली अवेलेबल होगी। किसको, प्रोटॉन को। एसिड का जो प्रोटॉन है उसको इजीली अवेलेबल होगी। तो दिस इज द रीजन एंड दिस इज द सीरीज। देखो इस तरह होता है, ये नाइट्रोजन जो है यहाँ पे दिखाया है, ये जो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा और ये क्या बन जाएगा, इस तरह ये कार्बोकैटायन बन जाएगा, यानी सिर्फ पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये जितना स्टेबल होगा, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही उसका क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, टर्सरी से कम क्या होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी से कम क्या होता है प्राइमरी, प्राइमरी से कम क्या होता है NH3, क्योंकि NH3 में कोई पॉजिटिव आयन बनता नहीं है। ठीक है, तो NH3 में कोई पॉजिटिव आयन नहीं बनता, और सबसे अच्छा पॉजिटिव आयन यहाँ पे बनता है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल है। चलो अब बात करते हैं आगे। देखो इन द एक्वियस फेज substituted ammonium cation gets stabilized not only by electron releasing effect of the alkyl group but also solvation with the water। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या है, देखो प्राइमरी, ये क्या है, प्राइमरी अमाइंस है, RNH2। देखो ये प्राइमरी अमाइंस हो गया। ठीक है, वो वाटर के साथ, क्योंकि उसके पास तीन हाइड्रोजन है, लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन कर रहा था, तीन हाइड्रोजन है, इसलिए वाटर के तीन मॉलिक्यूल के साथ, वाटर के तीन मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वाटर के तीन मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बनाता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा सॉल्यूबल है। और अब यहाँ पे देखो RNH2 यानी दो अल्काइल ग्रुप हो गए, तो दो हाइड्रोजन है। अगर दो हाइड्रोजन है, अगर दो हाइड्रोजन है तो वो सिर्फ क्या करेंगे, दो वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर पाएंगे, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी और कम हो जाएगी, यानी लेस स्टेबल मोर बेसिक। मैंने पहले भी बताया था, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा मोर क्या होगा, बेसिक होगा। तो ये सबसे लेस स्टेबल है। ठीक है, और सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो सबसे ज्यादा क्या होगा, मोर बेसिक होगा। Now see, decreasing order of the extent of hydrogen bonding in water and order of stability by the ions of solvation। देखो हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्वेशन की। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सॉल्यूबल कौन होगा, प्राइमरी अमाइन जो है वो सबसे ज्यादा सॉल्यूबल होगा, उसके बाद सेकेंडरी, और उसके बाद क्या होगा, टर्शरी, क्योंकि यहाँ पे एक ही वाटर मॉलिक्यूल है। सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है, वाटर में जब भी डिजोल्व करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सॉल्वेशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एक, अब अमाइंस में प्रॉब्लम ये है कि देखो जैसे NH3 के अंदर, ये NH3 का स्ट्रक्चर है,
अगर एक हाइड्रोजन को निकाल के मैंने अल्काइल ग्रुप डाला है, अब इस अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि वो मिथाइल भी हो सकता है, क्या और क्या हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है। तो आप जो भी ग्रुप एंटर करते हो उसके हिसाब से उसका जो चेंज, उसका जो ऑर्डर होता है वो चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देयरफॉर द चेंज ऑफ नेचर ऑफ द अल्काइल ग्रुप, एग्जांपल फ्रॉम CH3 to C2H5 resulting change of the order of basic strength. Thus there is an interplay of the inductive effect, solvation effect and steric hindrance of the alkyl group which decides the basic strength of the alkyl amines in the aqueous state. स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब हुआ, यहाँ पे देखो ये CH3 ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, और ये C2H5 बड़ा ग्रुप है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो है ये क्या हो गया, NH लिखा है, NH लिखा तो ये सेकेंडरी अमाइन है, ये भी सेकेंडरी अमाइन है। अब यहाँ पे देखो C2H5 थ्राइस लिखा है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, टर्शरी अमाइन हो गया। ये क्या हो गया, प्राइमरी अमाइन हो गया, और ये NH3 हो गया। अब अगर नीचे चेक करो तो ये क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी हो गया और ये टर्शरी हो गया और ये सिंपल NH3 हो गया। तो दैट मीन्स ये कहना चाहिए चाहते हैं कि अगर आप CH3 की जगह अगर आप C2H5 डालोगे तो ये सीक्वेंस चेंज हो सकता है। अगर आप C2H5 की जगह आपने अगर C3H7 डाला तो हो सकता है कि उसका ऑर्डर चेंज हो जाए। दैट मीन्स वी कैन नॉट मेक अ रूल, एक कोई हम स्टैंडर्ड रूल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये जो आगे तो पड़ा है वो सिर्फ अफेक्टेड है। ये सारे जो अपने देखे ना, ये सारे बेसिसिटी और ये प्रोटॉन डोनेशन ये सारे अफेक्ट करते हैं, पर अफेक्ट करने से हम कोई सिंपल लॉ नहीं बना सकते कि भाई हमेशा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होगा या टर्सरी प्राइमरी सेकेंडरी होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द स्टेरिक हिंड्रेंस। इट डिपेंड्स ऑन द स्टेरिक हिंड्रेंस, जो यहाँ पे दिया हुआ इसके स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ हम कंपैरिजन करेंगे किसकी, अराइल अमाइंस वर्सेस अमोनिया। आगे हमने कंपैरिजन की थी अल्काइन अमाइंस एंड अमोनिया, और यहाँ पे क्वेश्चन है पीकेबी वैल्यू ऑफ एनिलीन इज क्वाइट हाई, व्हाई इज इट सो। तो देखो, इट इज बिकॉज इन एनिलीन और अदर अल्काइल अमाइंस द NH2 ग्रुप इज अटैच्ड डायरेक्टली टू द बेंजीन रिंग। ये देख लो, डायरेक्टली टू द बेंजीन रिंग। इट रिजल्ट इन द अनशेड पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम टू बी कॉन्जुगेट विद बेंजीन रिंग। देखो यहाँ पे जो अनशेड पेयर जो है वो इसके अंदर कॉन्जुगेट हो जाती है, ठीक है। तो देखो NH2 group is attached directly to the benzene ring. It result in an unshared pair of electron or nitrogen atom to be conjugate with the benzene ring and thus making it less available for the protonation. प्रोटोनेशन यानी हमने लास्ट अभी देखा आगे, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा एसिड को तो उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अगर अवेलेबल होंगे तो प्रोटॉन को डोनेट करेगा ना, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे एनिलीन बनता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे घूमने लगता है। देखो, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया, और फाइनली यहाँ पे आता है। यानी 5 में से 3 में जो इलेक्ट्रॉन है वो अवेलेबल नहीं है शेयरिंग के लिए। तो इसका मतलब हुआ कि भाई जो एनिलीन जो है वो उसका जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऑन द अदर हैंड, अच्छा एक और उसके अंदर का पॉइंट है वो देखते हैं। ऑन द अदर हैंड एनिलीनियम आयन ऑब्टेन बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन कैन हैव ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर अगर समझ लो यहाँ पे अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर लिया तो जो एनिलीनियम आयन बनता है, यहाँ पे जो एनिलीनियम आयन जो बनता है उसके अंदर सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो हमने 11th में पढ़ा था कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। वी नोट दैट द ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, जो मैंने बताया वो ही है।
Thus you can infer that aniline 5 resonating structure. ये देखो aniline के अंदर कितने हैं, 5 resonating structure है, ये रहे नीचे, और एनिलिनियम आयन जो है, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ 2 resonating structure है. Hence the proton acceptability of the basic nature of aniline or other aromatic amines would be less than that the ammonia. क्योंकि यहाँ पे ये देखो प्रोटॉन देने के बाद सिर्फ 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, इसलिए क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन और अदर एरोमेटिक अमाइंस वुड बी लेस देन दैट द अमोनिया, क्योंकि अमोनिया जो है उसमें ये इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल है, जबकि ये सारे जो है एनिलीनियम आयन या फिर एनिलीन है, उसमें जो नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, रिंग के अंदर घूमने लग जाते हैं, जिससे उसकी शेयर करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, जो NH3 में सबसे ज्यादा है. इसलिए अमोनिया से अमाइन जो है वो क्या है, लेस बेसिक है. ये आपके क्वेश्चन का आंसर. In case of substituted aniline, it is observed that the electron releasing group like OCH3 and CH3 increase the basic strand. हाँ देखो ये फिर से अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है. In case of substituted aniline, अगर एनिलीन तो है, देखो ये एनिलीन है हमारा, और उससे NH3 से क्या है, लेस बेसिक है, पर अगर इसके अंदर सपोज आपने सब्सटीट्यूट कर दिया OCH3, तो OCH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे थे, यानी इसके कारण उसकी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कैपेसिटी कम हो रही थी, अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की कैपेसिटी और थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है. तो और CH3 सपोज यहाँ पे आपने CH3 ज्वाइन कर लिया, यहाँ पे आपने CH3 ज्वाइन कर लिया, तो CH3 भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करने की कैपेसिटी इसकी इंक्रीज होगी. अगर उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज होगी. और इससे उल्टा क्या होगा, देखो जरा यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, whereas electron withdrawing groups like NO2 SO3 COOH, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया, देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमने ज्वाइन कर लिया, वैसे ही पहले से ये जो एनिलीन है इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर पा रहा था बेचारा, और उसके साथ साथ हमने क्या ज्वाइन कर लिया, NO2 ज्वाइन कर लिया, वो तो और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है रिंग में से, ठीक है. तो रिंग की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी किसको, एसिड के प्रोटॉन को देने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, इसलिए उसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा. अच्छा एक बात मुझे याद आई, यहाँ पे ये तो किसी को डाउट नहीं है ना कि भाई प्रोटॉन जो है सर, प्रोटॉन का और बेसिसिटी का चक्कर समझ में नहीं आया, पूरी ये रामायण खत्म हो गई पर अभी ये समझ में नहीं आया. तो सिंपल चीज है, देखो एसिड हम किसको कहते हैं, जो H+ क्या करता हो, रिलीज करता हो, ठीक है. तो उससे उल्टा हम बेस किसको कहेंगे, जो H+ क्या करता हो, गेन करता हो. अब H+ गेन करेगा तो कैसे करेगा, H+ अगर A है, उसको H+ को गेन करना है तो कैसे करेगा, ऐसे तो नहीं करेगा, इसलिए उसके पास क्या होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. जब ये इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये कंपाउंड बनेगा AH+. तो जब भी हाइड्रोजन अगर गेन करता है तो A का नेचर क्या हो गया, बेसिक नेचर हो गया. इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे हम बार बार इलेक्ट्रॉन डोनेशन की बात क्यों कर रहे हैं, अगर ए अच्छी तरह इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा तो वो अच्छा बेस नहीं बनेगा, ठीक है. कभी कभी ये रामायण पूरी खत्म हो जाए, समझ में नहीं आता कि ये एसिड और प्रोटॉन का चक्कर क्या है. तो ये रीजन है कि अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना होगा तो कैसे एक्सेप्ट करेगा, कुछ ये कहेगा भाई मैं तेरी पार्टी में आने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, जो अभी होता है सारी हमारे पॉलिटिक्स में होता है, वो यहाँ पे केमिस्ट्री में भी होता है. H कहेगा मैं तेरी पार्टी में आने के लिए तैयार हूँ, पर तू मुझे क्या देगा, तो A कहेगा मैं तेरे को 2 करोड़ रुपए दूंगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये इसकी पार्टी में आ जाएगा.
ठीक है। और उसकी अगर पार्टी में बाहर से कोई डोनेट करने वाला होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये तुरंत तैयार हो जाएगा, तो बेसिसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। और ए को कोई मना करेगा नहीं है यार डोनेट मत कर, डोनेट मत कर, या जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सिंपल नेचुरल वे से अपना केमिस्ट्री चलता है, जिस तरह नेचर में चलता है उसी तरह हमारा केमिस्ट्री चलता है। ओके, तो ये उसका बेसिक कैरेक्टर हमने डिसाइड कर लिया। केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे थे, केमिकल रिएक्शंस में हमने बेसिक कैरेक्टर डिसाइड किया। बहुत ही थोड़ा सा लंबा टॉपिक था, बट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था। अब हम बात करते हैं, देखो अल्काइलेशन। अमाइंस अंडरगो अल्काइलेशन ऑन रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड्स, रिफर यूनिट 10 क्लास 12। यूनिट 10 यानी हमने बात की थी किसमें, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में। अगर आपको बात याद हो तो हमने पढ़ा था एमोनोलिसिस, एमोनोलिसिस करके पढ़ा था, जिसमें हम RNH2 को अंदर, RNH2 के अंदर RX हम ऐड करते जाते हैं। इन दोनों का रिएक्शन हमने देखा था। ठीक है, एक बार देख लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना मेरे को। चलो नाउ एसाइलेशन। देखो भाई एसाइलेशन किसको कहते हैं, तो एसाइलेशन, aliphatic and aromatic primary and secondary amines react with acid chloride. Acid chloride COCl functional group is called acid chloride. एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड किसको कहते हैं, CO डबल बॉन्ड O, ये इसको यानी CO2 ट्वाइस O, दैट इज एनहाइड्राइड ग्रुप। एंड एस्टर्स, एस्टर तो आपको मालूम है COO, by nucleophilic substitution reaction। फिर से एक बार, aliphatic and aromatic primary and secondary amines react with acid chloride, anhydride and ester by nucleophilic substitution reaction, by nucleophilic substitution reaction। this reaction is known as acylation, यानी एसिटाइल ग्रुप ऐड करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एसाइलेशन। देखते हैं अभी नीचे क्या हो रहा है, देखो। You can consider this reaction as the replacement of hydrogen atom of NH2 और NH group by acyl group। तो यहाँ पे सिंपल क्या हो रहा है, NH2 और NH ग्रुप जो है वो acyl ग्रुप से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। देखो ये हमारा एरोमेटिक अमाइंस है, इस कंपाउंड का सॉरी एलिफेटिक अमाइंस है। ठीक है, उसके अंदर हमने CH3COCl, CH3 एसिटाइल क्लोराइड, CH3COCl ऐड किया हुआ। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, जरा देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे वैसे मैंने एरो भी करके रखा हुआ है। देखो ये हाइड्रोजन जो है वो बेस के अंदर रिएक्शन होगा, ये हाइड्रोजन किसके साथ ज्वाइन होने वाला है, Cl के साथ। सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है वो भी आपको बता देता हूँ। देखो सबसे फर्स्ट स्टेप में इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो डबल बॉन्ड जो है, तो ये डबल बॉन्ड, क्योंकि अगर ये इस कार्बन की 4 वैलेंसी हो चुकी है, देखो 2 3 और 4, अगर इस कार्बन की 4 वैलेंसी हो चुकी है, अगर इसको इसके साथ ज्वाइंट होना हो तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ज्वाइन होने के लिए इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करता है, देखो नाइट्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा और ये इसके साथ पार्टी बना लेगा। ये इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये बॉन्ड बन गया तो कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी, वो 5 कार्बन की 5 वैलेंसी होती नहीं है। तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होके वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तब जाके ये कार्बन इसके साथ ज्वाइंट हुआ है। गॉट इट। फिर से समझा देता हूँ, इस कार्बन को अगर यहाँ पे ज्वाइंट होना हो तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बट उसके 5 वैलेंसी होने के कारण यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। चलो अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये इंटरमीडिएट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, H और Cl रिएक्शन करके अलग हो जाएंगे।
अब फिर से प्रॉब्लम यही हुआ, देखो इस इलेक्ट्रॉन का काम कब आएगा, वो जैसे यहां से एक Cl ग्रुप गया तो कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 हो गई, 4 चाहिए, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वापस यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बना देगा, ये डबल बॉन्ड बन गया देखो। ठीक है, तो केमिस्ट्री में कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है, सब कुछ यूज हो जाता है। तो फाइनली क्या हुआ, एसाइल ग्रुप, एसाइलेशन यानी COCH3CO ग्रुप, COCH3 दैट इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप ऐड हो गया। इसके लिए हमने पहले क्या डाला था, एसिटाइल क्लोराइड डाला था। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। Amines also react with benzyl chloride C6H5COCl. This reaction known as benzylation. देखो मिथेन अमाइन प्लस C6H5COCl, तो क्या हो रहा है, सिंपल, आप सिंपल तरीके से जाते हैं, देखो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया और यहाँ से एक Cl गया और ये यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा, वेरी सिंपल, तो एन मिथाइल बेंजेनामाइड बनेगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, तो आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैसेज मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।